वहाँ पर झारखंड भवन का उद्घाटन होना है और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली पहुँचे हैं और हम लोग गठबंधन में हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं से उनकी मुलाकात औपचारिक मुलाकात है और इन मुलाकातों में स्वाभाविक है कि जब राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो चर्चाएं होती है और निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी और जो उद्घाटन का कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड में आ जाएंगे। क्या सीट शेयरिंग को लेकर भी बातें? इस तरह की कोई बातें अभी नहीं है और सीट शेयरिंग की बातें हम दिल्ली में करने का जो सवाल आपका है, हम समझते हैं कि ये उचित नहीं है। अब उस पार सिपाही को लेकर आप लोगों ने 3 दिन तक फिलहाल दौर को रोक दिया है, लेकिन आगे किस तरीके से व्यवस्थाएं मुकम्मल करेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है और उस निर्देश को आप लोगों ने भी देखा होगा। जो भी अधिकारी पदाधिकारी इस योजना को या इस बहाली को संपन्न करा रहे हैं उनको निर्देश दिया जा चुका है, लेकिन इस तरह की जो घटना घट रही है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस राज्य के पुलिस कप्तान के द्वारा आप लोगों से बातचीत भी की गई, उनके द्वारा सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई गई। तो कुछ रिपोर्ट आनी बाकी है, जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में इस पर हम लोग विस्तार से बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो घटना घटी है निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे किसी का बच्चा हो, किसी का भाई हो, घटना तो घटी है, तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार उन परिवारों को जिनके बच्चे आज नहीं हैं, इस पूरे बहाली के जो प्रक्रिया है उसमें उनकी जो घटना घटी है, उनकी जो मृत्यु हुई है, सरकार उनको आर्थिक मदद करे। सरकार नियमावली रोज़ रोज़ नहीं बनती है और अगर आप भी उस जगह पे रहेंगी तो आप रोज़ रोज़ नियमावली को बदल नहीं सकती। प्रयास हुआ, उसमें कुछ त्रुटियां देखी गई, फिर उस पर विचार किया जाएगा। अगर नियमावली सही होती या इस तरह का जो प्रक्रिया अपनाया गया है तो ये सोच करके तो नहीं अपनाया जाता है कि इस तरह की घटना घटेगी। घटना घट जाती है, उसके बाद उन सारी चीज़ों पर चर्चा होती है और जो भी त्रुटियां होती है उसको दूर किया जाता है। कल हेमंता बिस्वा शर्मा ने आंकड़े गिनाए हैं सर, 15 आंकड़े, सरकार अब तक 12 कह रही है। आंकड़ों का हेरफेर मृतकों के आंकड़ों को लेकर? देखिए, आप लोग के पास तो सारा सिस्टम है, आप लोग को जानकारी ज़्यादा बेहतर होगा। हम समझते हैं कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से आंकड़ा आ रहा है, ये खुला तौर पे ये दौर हो रहा है। आपके घर के अंदर ये दौर तो हो नहीं रहा है। ये दौर जब भी होगा मैदान में होता है, ओपन होता है, सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने रहती है, रिकॉर्डिंग होता है, किसके साथ घटना घटी, कहाँ पर पार्शियलिटी हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें पारदर्शिता के साथ ये सारी चीज़ें की जा रही है। आप कह दे 15, वो कह दे 12, ये कह दे 14, जो सूचना हम लोगों के पास होगी, सरकार के पास होगी, उस सूचना के आधार पर सरकार कार्रवाई करती है।